साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज में अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सेशंस वर्सेस कंपल्शंस। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनमें क्या फर्क है और ये कब एक साथ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑब्सेशंस क्या चीज होती है। देखो, ऑब्सेशन होता है रिकरेंट थॉट्स, फीलिंग, इमेज विच आर कमिंग टू माइंड। आपके जहन में बार बार कोई एक ख्याल आता है या कुछ फीलिंग आती है या बार बार कोई इमेज बनता है। जिस पर्सन को ऐसा होता है उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि वो इनएप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बार बार कोई ख्याल आ रहा है, हालांकि वो ठीक नहीं है, आप जानते हो कि वो ख्याल ठीक नहीं है, लेकिन बार बार आपको आता है। और सबसे बड़ी बात, यू वॉन्ट टू शेक देम ऑफ बट कैन नॉट। आप चाहते हैं कि ये जो गलत ख्याल मेरे जहन में आ रहा है ये खत्म हो जाए, लेकिन आप उस ख्याल को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन ख्यालात को नहीं खत्म कर सकते। आप जानते हो कि ये ख्यालात गलत हैं, इनको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते, बार बार आपके जहन में आते हैं। इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है, आपका सुकून खत्म हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आपको लगता है कि आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। आप जानते हैं कि आपके कपड़े गंदे नहीं हैं, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं आपने, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं आपके कपड़े गंदे हैं, हालांकि आप जानते हो कि आपके कपड़े साफ हैं, बस आपको लगता है। अब आप उस जो आपकी फीलिंग है ना, जो आपकी थिंकिंग है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा दिन आपको यही लगता रहेगा कि आपके कपड़े गंदे हैं। आप ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके जहन में यही ख्याल आ रहा है कि आपके कपड़े गंदे हैं। इसके अलावा अगर आप स्कूल में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, हालांकि आपका यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक है, तभी तो स्कूल वालों ने अलाउ किया है। आप जानते हैं कि ये जो आपका ख्याल है ये गलत है, आपका यूनिफॉर्म ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, और आप इस ख्याल को ख़त्म भी नहीं कर सकते, बार बार आता है। तो क्या होता है, आप पढ़ाई करोगे या ये ख्यालात में रहोगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसको कहते हैं ऑब्सेशंस, कि वो ख्यालात आना जो आपको पता है कि गलत हैं, लेकिन आप उनको ख़त्म नहीं कर पाते। इसके बाद आते हैं कंपल्शंस। अब कंपल्शंस क्या है? ऑब्सेशंस फॉलोड बाय फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड कंपल्शंस। जब आपको ख्यालात आते हैं ना, तो उन ख्यालात की वजह से आप कोई ना कोई एक्शन लेना शुरू कर दो। वो जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वो जो आप एक्शन लेते हो, उसको कंपल्शन कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ऑफिस में बैठे और आपको लगता है आपके कपड़े गंदे हैं, तो आप क्या करते हो, घर आके कपड़े बदल लेते हो, साफ कपड़े पहन लेते हो। तो ये जो घर आके कपड़े बदलना है दैट इज कंपल्शन, ये आपने एक्टिविटी कर दी है। तो जो ऑब्सेशंस के साथ आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो क्या है, वो आपका कंपल्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आपके हाथ गंदे हैं, आपको पता है कि आपके हाथ साफ हैं, फिर भी आपको लगते गंदे हैं। अब आप जाते हो हाथ धो लेते हो, आपने कोई एक्टिविटी की, हाथ धो लिए, क्या है ये, कंपल्शन है। 5 मिनट बाद आपने फिर देखा ये तो फिर से हाथ गंदे हैं। अब आपको पता है कि हाथ धुले हुए हैं, साफ है, लेकिन फिर आप चले जाते हो, फिर से हाथ धो लेते हो। तो ये बार बार जो आप एक्टिविटी दोहराते हो, इस एक्टिविटी को कहते हैं कंपल्शंस। अब सुनिए, अगर एक पर्सन ऑब्सेसिव है तो वो खुद ब खुद कंपल्शंस डेवलप करता है, ठीक है। अगर किसी को ऑब्सेशंस हो रही हैं तो वो कंपल्शंस अपने आप डेवलप कर लेगा, ऑब्सेशन के साथ साथ कंपल्शन आता है। अगर कोई इंसान फैसला कर ले कि नहीं वो कंपल्शंस डेवलप नहीं करेगा, वो एक्टिविटी नहीं करेगा, तो ये ज्यादा नुकसानदेह बात है, वो एंजाइटी में चला जाता है। एंजाइटी एक टोटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर। लेकिन एक बंदा जो ऑब्सेशंस में है उसको कंपल्शंस डेवलप करने चाहिए। अगर कंपल्शंस में नहीं जाएगा तो एंजाइटी में चला जाएगा, वो जो ज्यादा खतरनाक बात है। इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए आपको ओसीडी बनना पड़ता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बनना पड़ता है। अगर आपको कोई ऑब्सेशंस आती हैं तो फिर ठीक है, वो एक्टिविटी साथ में कर लिया करें, तभी वो ओसीडी बन जाता है।